नमस्कार दोस्तों, आज है 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को प्रदेश के युवाओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 7 महीने में 2,76,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि लक्ष्य 1,05,000 ऋण वितरण का था। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। जौनपुर में 100% लोन वितरण कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया गया, जबकि आजमगढ़ दूसरे और अंबेडकर नगर तीसरे स्थान पर रहा। अब तक 71,918 युवाओं को लोन वितरित किया जा चुका है। योजना के तहत युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक विकास में योगदान दें। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत अंबेडकर नगर में जनवरी से 21 बसों का संचालन शुरू होगा। परिवहन निगम अकबरपुर और टांडा डिपो से ग्रामीण क्षेत्रों को रोडवेज बसों से जोड़ेगा। इन बसों में सामान्य बसों से 20% कम किराया होगा, जिससे यात्रियों को सस्ता और सुरक्षित सफर मिलेगा। योजना का उद्देश्य डग्गामार वाहनों पर रोक लगाना और 400 गाँवों को बस सेवा से जोड़ना है। बसें 100 किलोमीटर तक सिंगल चालक परिचालक द्वारा चलाई जाएगी। ये रूट तहसील, ब्लॉक मुख्यालय और धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगे, जिससे आवागमन और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। चित्रकूट कोषागार घोटाले में 2 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। घोटाले से सबक लेते हुए सरकार ने कोषागार सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसका कार्य NIC को सौंपा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। अब तक 3 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हो चुकी है और संबंधित 93 पेंशन खातों को फ्रीज किया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बताया कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक के सभी लेन देन का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। यूपी नीट PG 2025 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। MD, MS और DNB पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार 10 नवंबर दोपहर 2 बजे तक पंजीकरण कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट भी उसी दिन जारी होगी। कुल 4297 सीटों राजकीय कॉलेजों में 2137 और निजी कॉलेजों में 2160 पर प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी। उम्मीदवार 11 से 14 नवंबर तक अपनी पसंद की सीट लॉक कर सकेंगे, जबकि सीट आवंटन सूची 17 नवंबर को जारी होगी। चयनित अभ्यर्थी 18 से 22 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान की 1 महीने में यह दूसरी मुलाकात रही। लखनऊ में हुई इस मुलाकात में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। सपा ने एक्स पर दोनों की तस्वीर साझा कर लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए। मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा, दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा। ये कोई फिल्म डायलॉग नहीं, हकीकत है। उन्होंने कहा कि यह रिश्तों की मुलाकात थी, राजनीति से ऊपर। साथ ही शासन की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का काम किसी को बर्बाद करना नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा फैसला लेते हुए रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% छूट की अवधि 2 साल बढ़ा दी है। अब यह छूट 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। वहीं 14 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 के बीच टैक्स जमा करने वालों को राशि वापस की जाएगी। सरकार का यह कदम EV को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। वे शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, इन ट्रेनों से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और यात्रा समय में 2 घंटे से अधिक की बचत होगी। PM मोदी अपने 53वें काशी दौरे में लगभग 16 घंटे रहेंगे। शुक्रवार को वे बरेका गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे और शहर में चल रही विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया।
उत्तर प्रदेश में अब प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी, सीएचसी पर मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट तैनात किए जाएंगे। यह निर्णय यूपीएसआई कॉन 2025 के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में लिया गया है, जिसका आयोजन कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हुआ। अब तक इन केंद्रों पर जनरल सर्जन ही इलाज करते थे। एसोसिएशन ऑफ जेनिटो यूरिनरी सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अचल गुप्ता ने बताया कि इस पहल से ग्रामीण इलाकों के मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। कार्यक्रम में देश भर के डॉक्टरों ने यूरोलॉजी सेवाओं को सशक्त बनाने और मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के किसान अब मलेशियन रेड अमरूद और बारबाडोस चेरी की खेती कर सकेंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के उद्यान महाविद्यालय विभाग ने इन दोनों फलों की नई प्रजातियां विकसित की है। 2 साल के शोध के बाद ये पौधे फल देने लगेंगे। मलेशियन रेड अमरूद अंदर बाहर से लाल और विटामिन सी व एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जबकि बारबाडोस चेरी में एक चेरी में 4 अमरूदों जितना विटामिन सी होता है। दोनों ही फसलें साल में कई बार फल देती है। विवी अब किसानों को इनके बीज और पौधे उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि यदि वे मरीजों को बाहरी या महंगी दवाई लिखते पाए गए तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की 200 से अधिक दवाएं उपलब्ध है, जिन्हें प्राथमिकता से लिखा जाना चाहिए। डॉक्टरों को जेनेरिक दवाई लिखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा ओपीडी समय में अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों पर भी निगरानी रखी जाएगी। 15 नवंबर से शासन स्तर की टीमें अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जनवरी 2026 तक जारी हो सकती है। सरकार ने संदिग्ध मामलों की जांच पूरी होने तक कुछ भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। पीएम किसान पोर्टल पर बताया जा रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही इन लाभार्थियों को भुगतान मिलेगा। पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को लाभ हुआ था। योग्य किसानों को हर साल 6,000 की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग ने शरतकालीन गन्ना बुआई 2025-26 के लिए 40,01,000 बड़ पौध तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 3,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जाएगी। विभाग ने विभिन्न परिय क्षेत्रों को 64,856 कुंतल अभिजनक बीज गन्ना आवंटित किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्वस्थ और रोग मुक्त बीज गन्ना उपलब्ध कराना है। सहारनपुर से देवरिया तक सभी जिलों को बीज वितरण के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा अवसर है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। विस्तृत विज्ञापन व आवेदन तिथियां जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के अद्यतन कार्य के तहत निर्वाचन विभाग ने चेतावनी दी है कि जो मतदाता एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर यह फॉर्म भरवा रहे हैं और रसीद दे रहे हैं। मतदाता इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि 9 दिसंबर को प्रारंभिक सूची जारी होगी। 8 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर को मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुबह के समय कोहरे का असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्रों में छिंचला से मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना है। दिन में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अगले 1 हफ्ते तक बारिश के कोई आसार नहीं है और वहीं रातें ठंडी होने लगी है और लोगों ने पंखों का इस्तेमाल कम कर दिया है।
मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 16.8 डिग्री सेल्सियस और चुर्क में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो